बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों, मोशन से मुतल्लक इस्तिलाहात, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। तो इसके अंदर हम पोजीशन, फासला, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स, फिजिक्स, 9th क्लास। पहला अहम पॉइंट, पहली अहम टर्म पोजीशन, इसकी तारीफ सुन लें और फिर इसकी वजाहत भी की जाएगी। किसी जगह या पॉइंट यानी एनी प्लेस आर पॉइंट का किसी मखसूस मकाम को रेफरेंस पॉइंट का नाम भी देते हैं। या रेफरेंस पॉइंट से फासला और सम्मत उस जगह की पोजीशन कहलाती है। तो यहाँ दो चीज़ों का बताना ज़रूरी है, फासला और सम्मत। फिर सुन लें, किसी जगह या पॉइंट का किसी मखसूस मकाम या रेफरेंस पॉइंट से फासला और सम्मत उस जगह की पोजीशन कहलाती है। द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट आर प्लेस विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन। अब हम एक मिसाल के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसकी वजाहत करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ किया आप अपने घर और स्कूल की पोजीशन बताना चाहते हैं। जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा है, एच लिखा हुआ है। एच मीन हाउस, घर, होम भी कह सकते हैं। और यहाँ से एक रेड सीधी लाइन चल रही है। एस मीन स्कूल। तो एच से ये जो सीधा डिस्टेंस है जिसकी डायरेक्शन सम्मत एच से एस की तरफ है, ये स्कूल की घर के लिहाज से पोजीशन है या स्कूल के लिहाज से घर की पोजीशन है। तो वजाहत देखें, अपने घर से अपने स्कूल की पोजीशन बयान करना चाहते हैं तो स्कूल को एस से और घर को एच से ज़ाहिर करते हैं। आपके घर से आपके स्कूल की पोजीशन, ये जो सीधी लाइन रेड कलर की लगी हुई है, ये बता रही है। स्ट्रेट लाइन एच एस करेगी और इसकी डायरेक्शन एच से एस की तरफ होगी और इसकी सम्मत एच से एस की तरफ होगी, जैसा कि आपको इधर डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो डायग्राम को देखें तो दरमियान में मुख्तलिफ़ किस्म की सड़कें, गलियां और क्रॉस यानी चौक अबूर करना पड़ते हैं। लेकिन अगर हम इन सड़कों के ज़रिए जाएंगे तो ये हमारा फासला होगा, ये पोजीशन नहीं होगी। पोजीशन क्या होता है? जहां आप मौजूद हैं और जिस जगह आप जाना चाहते हैं या जिसका जिक्र कर रहे हैं, उससे स्ट्रेट लाइन में फासला उस चीज़ की पोजीशन बताता है। तो इसके बाद अगली टर्म जो है वो है फासला और डिस्प्लेसमेंट। जी तो अब हम फासला और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन भी करेंगे और एक डायग्राम, एक मिसाल लेकर इसकी वजाहत भी करेंगे। तो जैसा कि शक्ल के अंदर आपको ये नीले रंग की लाइन नज़र आ रही है जो कि ए से चलते हुए मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई पॉइंट बी तक जाती है। तो ए से बी तक कुछ ब्लैक कलर के डॉट्स भी लगे हुए हैं।
तो ये जो खामदार रास्ता है ये 2 पॉइंट्स के दरमियान ए से चलते हुए बी तक, ये 2 पॉइंट्स ए और बी के दरमियान रास्ता की लंबाई है। इस रास्ता की लंबाई को जो डॉटेड लाइन से जाहिर किया गया है एस से जाहिर करते हैं। तो शक्ल किसी खामदार रास्ता को जाहिर करती है, नज़र आ रही है, जिसमें 2 पॉइंट्स ए और बी के दरमियान रास्ता की लंबाई ये डॉटेड लाइन से दिखाई गई है, एस है। इसलिए एस को ए और बी के दरमियान फासला का नाम दिया जाएगा, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान बलिहाज़े रास्ता जो लंबाई होती है फासला कहलाता है या फासला कहलाती है। डेफिनेशन जो बुक पे लिखी हुई है ये भी सुन ले। 2 पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की लंबाई उनके दरमियान फासला कहलाती है। द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस या लेंथ ऑफ गिवन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द वे और पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब इसकी मज़ीद वजाहत करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई जिस्म खामदार रास्ता पर पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए आपको नज़र आ रहा है, खामदार रास्ता मीन जिगजैग जो है, कर्व्ड पाथ, इसको क्या कहेंगे, कर्व्ड पाथ। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हरकत करता है। पॉइंट्स ए और बी को स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो ए से एक स्ट्रेट लाइन बी की तरफ खींची गई है, रेड कलर में आपको नज़र भी आ रही है। ये ए से स्टार्ट होती है और सीधे चलते हुए बी तक एंड होती है, और पॉइंट बी पर इसके सामने एरो भी इस पर लगा दिया गया है जो ये जाहिर करता है कि ये ए से बी की तरफ है, इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। तो फ़र्ज़ कीजिए कोई जिस्म खामदार रास्ता पर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हरकत करता है। पॉइंट्स ए और बी को ख़त मुस्तकीम से मिला दीजिए। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन ए बी है, ख़त मुस्तकीम ए बी, पॉइंट्स ए और बी के दरमियान, ए और बी के दरमियान ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ये ए से बी की तरफ पोजीशन भी है, मुख्तसर तरीन रास्ता है। ख़त मुस्तकीम ए बी पॉइंट्स ए और बी के दरमियान कम तरीन फासला को ज़ाहिर करता है। इस कम से कम फासला को डी से ज़ाहिर करते हैं, जबकि डॉटेड लाइन के जरिए फासला को ऐसे ज़ाहिर किया गया था और ये पाथ की लंबाई थी जो कर्व्ड पाथ था, खामदार रास्ता था, जबकि ए से बी की तरफ जो सीधी लाइन खींची गई है ये इसको डी से ज़ाहिर किया गया है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम तरीन फासला है और इसकी सम्मत भी, डायरेक्शन भी ए से बी की तरफ है। किसी ख़ास सम्मत में ये जो फासला कम से कम होता है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये भी डेफिनेशन बनती है, किसी ख़ास सम्मत में कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। चूँकि यहाँ डायरेक्शन का जिक्र किया गया है, ख़ास सम्मत का जिक्र किया गया है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर मिकदार है। डिस्प्लेसमेंट को सिंबॉलिकली अलामती तौर पर डी से ज़ाहिर करते हैं और चूँकि ये फासला ही है इसलिए इसका यूनिट मीटर है। फासला का यूनिट भी मीटर और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आ गई है, यानी किसी ख़ास सम्मत में फासला, जब फासला किसी ख़ास सम्मत में हो जाए और शॉर्टेस्ट हो जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यूनिट इसका भी मीटर और फासला का भी मीटर है। अब हम इसको रेगुलरली बाकायदा तरीके से डिफ़ाइन करते हैं और वो डेफिनेशन आपको बताते हैं जो कि बुक में दे दी गई है, वो भी सुन लें। लेकिन उससे पहले इंग्लिश वाली डेफिनेशन भी सुन लें। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is called displacement. It is a vector quantity. It is represented by d and its unit is meter.
अब बुक पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है उर्दू मीडियम वो भी सुन लें। 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। स्टूडेंट्स, अगली टर्म स्पीड की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे वीडियोस को और लेक्चर्स को अपने दोस्तों और अपने क्लास फेलो स्टूडेंट्स को और अपने रिलेटिव्स को शेयर भी किया करें, लिंक भी भेजा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वजह से मेरे इन लेक्चर्स से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट टर्म जो यहाँ दे दी गई है आपकी टेक्स्ट बुक में, स्पीड। स्पीड क्या है इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी डेफिनेशन करेंगे और फिर इसका फार्मूला लिखते हुए इसका यूनिट भी ड्राइव करेंगे। स्पीड, किसी मुतहर्रक जिस्म की स्पीड हमें क्या बताती है उसकी वजाहत हम यहाँ करते हैं। किसी जिस्म की स्पीड वो शरह है, शरह मीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिससे वो हरकत कर रहा होता है। इन अदर वर्ड्स इसको हम यूं भी डिफाइन करेंगे, किसी मुतहर्रक जिस्म का अकाई वक़्त में तय करदा फासला स्पीड कहलाता है। और ये वक़्त की जो अकाई है हमारे इधर फिज़िक्स के अंदर जो स्टैंडर्ड है वो सेकंड है, लेकिन ये अकाई घंटा भी हो सकती है, एक दिन भी हो सकता है या एक साल भी हो सकता है। अब इसी डेफिनेशन को इंग्लिश में भी सुन लें और उर्दू में भी कुछ अल्फाज चेंज करके आपको बता दें। किसी जिस्म का यूनिट टाइम में तय करदा फासला स्पीड कहलाता है। एक और डेफिनेशन, किसी जिस्म का 1 सेकंड में तय करदा फासला स्पीड कहलाता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। अब जो बुक पर डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी सुन लें। किसी जिस्म के अकाई वक़्त में, इसको वैसे पढ़ना चाहिए, अकाई वक़्त में तय करदा फासला को स्पीड कहते हैं। अब स्पीड का फार्मूला भी सुन लें। स्पीड इक्वल है तय करदा फासला डिस्टेंस कवर्ड बटे वक़्त यानी टाइम। इंग्लिश में सुन लें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम। तो अब अगर हम यहाँ से तय करदा फासला मालूम करना चाहें तो ये जो बटे में वक़्त है दूसरी तरफ जाके स्पीड से ज़रब हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला बनेगा ना यहाँ पहले, वो कुछ यूं होगा, v इज इक्वल टू s ओवर t। v बराबर है s बटे t। इंग्लिश में मैंने लिख दिया। तय करदा फासला जब एक तरफ हो जाएगा तो स्पीड और वक़्त मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तय करदा फासला को अलामती तौर पर s से, स्पीड को v से और वक़्त को t से ज़ाहिर करते हैं। इस तरह s बराबर है vt यानी v ज़रब t, या s इज इक्वल टू vt। अब यहाँ s जिस्म का तय करदा फासला है, v जिस्म की स्पीड है और t वो वक़्त है जिसमें जिस्म ने ये फासला कवर किया है, तय किया है। चूँकि फासला एक स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, इसलिए स्पीड भी एक स्केलर मिकदार है। अब इसके यूनिट के बारे में भी बता दें, ऐसा ही सिस्टम में इसका जो यूनिट बनेगा वो भी देख लें। तय करदा फासला s ऊपर है मीटर और टाइम t नीचे है सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। अगले सफ़े पे ये भी दोबारा आपको बता दिया जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स,
स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि फासला और टाइम जिससे ये ड्राइव हुई है वो दोनों स्केलर्स हैं, इसलिए ये भी एक स्केलर है। तो पहले भी मैंने बता दिया, एसआई सिस्टम में स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है, मीटर फी सेकंड है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, स्पीड के बाद इसी की एक टर्म इसी से जुड़ी हुई, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म के बारे में आप जानते हैं, स्कूल के बच्चों में पहनी होती है, आर्मी वाले भी पहनते हैं, पुलिस वाले भी पहनते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसी, यानी शर्ट एक जैसी और पैंट्स भी एक जैसी। जब टीम कोई खेलने जाती है तो वो जो यूनिफॉर्म पहनती है वो भी एक जैसी होती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का भी मतलब है एक जैसी स्पीड। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी v बराबर s बटे टी, मसावात में वक़्त t के दौरान जिस्म की औसत स्पीड है, क्योंकि वक़्त t के दौरान जिस्म की स्पीड तब्दील हो भी सकती है। ताहम अगर स्पीड तब्दील ना हो रही हो और इस मिकदार को यूनिफॉर्म रहे, यानी स्पीड तब्दील ना हो रही हो और इसकी मिकदार क्या रहे, एक जैसी रहे, तो हम कहते हैं कि उस जिस्म की स्पीड यूनिफॉर्म है। मिसाल के तौर पे आप मोटरसाइकिल पे सफ़र कर रहे हैं, 1 मिनट में आपने 500 मीटर तय किया, अगले मिनट में आपने फिर 500 मीटर तय किया, अगले मिनट में आपने फिर 500 मीटर फासला तय किया, तो हम कहेंगे कि आपकी मोटरसाइकिल की स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी तय करदा फासले एक जैसे हों और जो टाइम इंटरवल्स हैं, वक्फे हैं, वो भी एक जितने हों। ताहम अगर स्पीड तब्दील ना हो रही हो और उसकी मिकदार यूनिफॉर्म रहे तो जिस्म की स्पीड को यूनिफॉर्म कहते हैं। अब जो आपकी बुक पर डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी सुन लें। एक जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता है अगर वक़्त के मसावी वक्फ़ों में, एक जैसे वक्फ़ों में उसका तय करदा फासला एक जैसा हो, एक जितना हो, यानी बराबर हो, खा ये वक्फ़े कितने ही मुख्तसर क्यों ना हो। इंग्लिश में सुन लें, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स equal distances in equal intervals of time, may the intervals be small or large. तो that is called uniform speed. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी डेफिनेशंस जो थी मुख्तलिफ टर्म्स की वो तो ख़त्म हुई। अब चंद एक साइड इंफॉर्मेशन जो यहाँ दर्ज है, कहता है क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर कौन सा जानवर सबसे तेज़ दौड़ता है। तो बुक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक चीता 70 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है, शक्ल में आपको नज़र भी आ रहा है। इसके अलावा एक जानवर जो उकाब है, जो फ़ज़ा में उड़ता है, उसकी स्पीड 200 किलोमीटर फी घंटा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन, ये जो अब मोटर वे पर, सड़कों पर मोटरवे पुलिस खड़ी होती है, ये किसी गाड़ी की स्पीड का पता चलाने के लिए एक LIDAR गन, लिडार गन इस्तेमाल करते हैं, जो रोशनी की स्पीड को इस्तेमाल करते हुए लेज़र पल्सेस खारिज करती है और गाड़ी की स्पीड और उसका तय करदा फासला नोट कर लेती है, और इससे जब टाइम नोट कर लिया, डिस्टेंस नोट कर लिया, तो फिर फार्मूला इस्तेमाल करते हुए स्पीड भी मालूम कर ली जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगले लेक्चर के लिए आइंदा मुलाकात होगी। मुझे मोहम्मद